यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो डाली थी वैसे ही मैं आपके लिए फिर से लाया हूं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आपके बताने के बावजूद अब मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको भी इस वीडियो से फिर से फ़ायदा होने वाला है। जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम है या फिर जिन बच्चों ने दे दिया है उनके भविष्य के लिए जो एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आपके सामने रहा आज का पहला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब एक बार ही जीता है। दोस्तों, नल्ला पाकिस्तान को भारत ने 1975 में हराया था, मलेशिया के कुआलालंपुर में 3-2 से हराया था। भारत ने 3 गोल किए थे, नल्ला पाकिस्तान ने 2 ही गोल कर पाए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में किसका उपयोग किया गया था। दोस्तों, 1982 में दिल्ली में दूसरी बार ओलंपिक जो एशियाई गेम आयोजित हुए थे, उसमें अप्पू मतलब हाथी का बच्चा सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, बौद्ध त्यौहार संक्रांत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है। तो दोस्तों, संक्रांत जो है ऑप्शन आपका ए, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। तो 19 नवंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठान कला रूप है जिसका उद्भव डैश रूप राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, तेयम एक प्रसिद्ध कला रूप है, इसका जो उद्गम है या उद्भव केरल राज्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो। साथ ही साथ जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा लगा रहूँगा आगे बढ़ाने के लिए। आप बस हमारा छोटा सपोर्ट कर दीजिए, मैं आपको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों को परत से ढकने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। मल्चिंग की बोलते हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है, तो मल्चिंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मल्चिंग मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता। तो दोस्तों, जुगाली नहीं करता सुअर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। गाय, हिरन, भैंस जुगाली करते हैं, सुअर जो है जुगाली नहीं करता। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, स्थापत्य कला की एक शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्व समावेश हैं। अगस्त 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का कहाँ पर आयोजन किया गया। दोस्तों, तो टोक्यो में किया गया है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। ध्यान रखना, टोक्यो इंटरनेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे सैनिक प्रशासन कहते हैं। क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। तो दोस्तों, सकारात्मक योगदान दिया है, आपका उत्तर सकारात्मक हो जाएगा। हरित क्रांति में खाद्य पदार्थों की उपज में वृद्धि हुई और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, सकारात्मक योगदान दिया गया। अगला, हॉकी का जो मैदान होता है उसका आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होती है। दोस्तों, तो 19 यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 91.4 मीटर लंबा 55 मीटर चौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, तो छऊ जो है गोपाल प्रसाद दुबे जो हैं छऊ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, सातवाहन जो है क्वेश्चन अगला, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो सातवाहन जो है पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। अगला, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। तो हरित क्रांति से दोस्तों खाद्यान्न फसलों को अधिक लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन, डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। तो हैलोजन आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
आयोशांग उत्सव जो है मणिपुर का है, 5 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों। आयोशांग जो फेस्टिवल है वो मणिपुर का है, 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ी पर पाए जाते हैं दोस्तों। ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं? पहाड़ी पर। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार देने का आश्वासन देता है। ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। इसकी शुरुआत जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो हैं भारतीय संविधान के में जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में बात की जाए तो रसिया में, अगर पुराना नाम कहें तो यूएसआर। ठीक है दोस्तों, यूएसएसआर आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। 51 काम है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यहाँ पर लाए गए। तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगर बात की जाए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तब 11वां मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों राउत किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो निम्न सदन जो है विधानसभा, उच्च सदन जो होता है विधान परिषद। तो ऑप्शन सी विधानसभा निम्न सदन। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं? तो ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सीवा मतलब स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत 1974 में हुई थी। मतलब सेवा की जो शुरुआत हुई थी, स्वयं नियोजित महिला संघ की शुरुआत हुई थी 1974 में हुई थी गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो संध्याकर नंदी द्वारा जो रचित है वो रामचरितम, रामपाल चरितम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? जो घर में महिलाएं काम करती हैं, गृहिणी का कार्य इसमें शामिल नहीं है राष्ट्रीय आय में। बाजार में मछली बेचना बिल्कुल सही, एक घर का निर्माण बिल्कुल सही, एक फर्म में कोई में काम करना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, जो फीमेल होती हैं उनके कार्य को नहीं जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो भारत के लिए कभी क्रिकेटर नहीं खेला है, तो विजेंद्र सिंह ने क्रिकेट नहीं खेला है, मुक्केबाज है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है वो इंडिका, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंडिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है? तो आप अच्छे से जानते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम की जो इकाई होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो प्रतिरोध होती है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है प्रतिरोध की ओम होती है, सीधी सी बात ये है। अगला क्वेश्चन जो है, म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता ही है म्यूरेटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है HCl है, जिसे हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है दोस्तों? तो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगले क्वेश्चन के चलेंगे, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया जाता है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बाजार संतुलन कहते हैं। बाजार संतुलन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर ऑप्शन के अकॉर्डिंग गन्ना की बिल्कुल सही यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, प्रति हेक्टेयर पानी की सबसे ज़्यादा। तो गन्ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई है? तो दोस्तों राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ 2019 में मनाई गई। कदुआ का वंश नाम मतलब जीनियस नाम कुकुरबिता है। तो दोस्तों कद्दू का जो वंश नाम है, जीनियस नेम है, वो कुकुरबिता है। तो ध्यान रखना, कुकुरबिता कद्दू का यहाँ पर जीनियस नाम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन, फेमस पानीपत का तृतीय युद्ध या लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761
15 जनवरी यहाँ पर गलत हो जाता अगर ऑप्शन में होता, ध्यान रखना। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का अगर आप लोगो देखेंगे तो उसमें ताड़ का वृक्ष आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो लेपचाला दर्रा जो है किन्नौर में हरंग घाटी के शैलखार चांगो के साथ स्थित उस चीज को दर्रे को जोड़ता है। तो लेपचाला आपका दर्रा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु कोस्ट गेट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग डैश एंड डैश। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में अधिक मात्रा में किस महीने में बारिश होती है। तो तमिलनाडु के आप देखेंगे पूरब की साइड, दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, जब लौटता हुआ मानसून आता है, पूर्वी मानसून आता है, तब दोस्तों तमिलनाडु के पूर्वी तट मतलब कोरोमंडल तट पर बढ़िया से बारिश होती है। तो आप ध्यान देना दोस्तों, जब सर्दियों का समय होता है तो उस समय आप तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश का समय देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे सर्दी का समय आने लगता है तो उस समय अक्टूबर नवंबर के महीने में वहाँ पर अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो क्लियर हो चुकी होगी, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों आशा करूँगा कहीं भी देखे तो आप हमको क्वेश्चन नंबर बोल के आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपके लिए बेस्ट बेस्ट देने का प्रयास रहे। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत योगदान देगा। तो आज की वीडियो को हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, आपसे लेना चाहेंगे विदाई। तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।